गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारी हिंदी का 4th क्लास का 3rd लेक्चर है, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 दीपा की समझदारी। ओके, अपनी बुक का पेज नंबर 15 निकालो बेटे, ठीक है। बेटे इस कहानी में दीपा जो लड़की है एक, ठीक है, उसकी समझदारी की जो है वो बात की गई है, ठीक है, कि वो समझदारी से काम करती है, ठीक है। चलो हम इसे पढ़ते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में उच्च स्वर में आरती हो रही थी। आरती पूरी होते ही दीपा जब अपने पापा के साथ बाहर आई, तभी एक ऑटो रिक्शा चालक वहां आया और पर्स लौटाते हुए बोला, आप यह पर्स मेरे ऑटो में भूल गए थे। क्या हुआ कि माँ दुर्गा के मंदिर में जो है वो आरती हो रही थी, ठीक है, आरती हो रही थी और आरती पूरी होते ही दीपा और उसके पापा बाहर आए, ठीक है। और वहाँ उसे जो ऑटो रिक्शा चालक होता है, ऑटो चलाने वाला, ठीक है, ऑटो चलाने वाला जो था वो उसे मिला और उसने उसके पापा को पर्स लौटाते हुए बोला कि आप ये पर्स मेरे ऑटो में भूल गए थे, ठीक है। दीपा के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नहीं होता कि इस संसार में ईमानदार अभी जीवित है। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे रुपए लेकर बाजार जाना था। बीच में ही मंदिर पड़ा तो सोचा कि दर्शन करता चलूं। क्या हुआ कि दीपा के पापा जो थे उसका धन्यवाद उसे करते हुए, ठीक है, उसे बोले कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस संसार में ईमानदार अभी जीवित है, ठीक है। मेरी बेटी की शादी है, वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे लेकर बाजार जाना है और बीच में मंदिर पड़ता था तो मैंने सोचा कि मंदिर में दर्शन कर चलूँ, ठीक है। और ऑटो वाला वहाँ से चला गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली दीपा गोयल 13 साल की है। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। दीपा घर में सभी काम में मदद करती है। जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है वहाँ, ठीक है, वहाँ पर जो दीपा है वो रहने वाली है, ठीक है, वो 13 साल की है और किस किस के साथ रहती है, अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ, ठीक है। दीपा जो है वो घर के सभी काम में मदद करती है। एक दिन दीपा अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में वही ऑटो वाला उन्हें फिर मिला। वह उन्हें ऑटो रिक्शे में बिठाकर बाजार ले गया। अब तक वह पापा का विश्वास जीत चुका था। बातों बातों में दीपा ने बताया कि कल उनके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं। मैं तो शाम 6 बजे उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। जो दीपा है वो और उसके पापा एक दिन फिर बाजार गए, ठीक है, और वहाँ पर भी वही ऑटो वाला जो उन्हें मिला और उसने उसके पापा को और दीपा को बैठाकर बाजार ले गया, ठीक है। अब वो पापा का अब तक जो वो जो है ऑटो वाला था वो पापा का विश्वास जीत चुका था, ठीक है। और दीपा ने उसे बताया कि कल हमारे घर में शादी के लिए मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, उसे रेलवे स्टेशन से 6 बजे तक लेकर आना है, ठीक है। ऑटो वाले ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा, ठीक है। वो उसे ऑटो वाले ने दीपा से बोला। दीपा के पापा निश्चित हो गए। वह बाजार में खरीदारी करके घर आ गया, ठीक है। उसे जो उसके पापा थे उसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उसने बोला कि वो मतलब जो ऑटो वाला है वो ले आएगा, ठीक है। अगले दिन दिवाली थी। दिवाली की चहल पहल थी, सब जगह खूब रौनक थी। मंदिर में आरती हो रही थी। दीपा के पापा ने बहुत देर तक ऑटो वाले की प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो वह दूसरे ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन चले गए। अगले दिन जो दिवाली थी, ठीक है, सब जगह चहल पहल थी और मंदिर में आरती हो रही थी। दीपा और उसके पापा जो है, दीपा के जो पापा है वो देर तक उस ऑटो वाले को की प्रतीक्षा करते रहे, वेट करते रहे, ठीक है। जब तक वो नहीं आया तो वो दूसरा ऑटो लेकर स्टेशन पर चले गए, ठीक है। इधर सब घर में काम में लगे थे। दीपा और उसकी बड़ी बहन घर में दीपक जला रही थी और माँ ने दीपा की बड़ी बहन को पड़ोस में किसी काम के लिए भेज दिया। जो सभी काम कर रहे थे, ठीक है, दीपा और उसकी बहन क्या जला रही थी, दिए, ओके। और उसकी माँ ने उसको जो बड़ी बहन थी उसको किसी काम के लिए पड़ोस में भेज दिया। अब दीपा अकेली घर में दिए जला रही थी और माँ कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी वह ऑटो वाला वहाँ आया और माँ ने उससे कहा कि तुम बहुत देर बाद आए हो, तुम बहुत देर से आए हो, अब ऑटो नहीं चाहिए। ऑटो वाला फिर भी कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। क्या हुआ कि जो ऑटो वाला था वो उसके घर आया और उसकी माँ जो थी उसने बोला, दीपा की माँ ने, कि अब हमें ऑटो की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत देर बाद आए हो, ठीक है। और वो फिर भी वहाँ पर खड़ा रहा। फिर बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। उसने पानी मांगा उसकी माँ से। दीपा की माँ ने दीपा को पानी लाने के लिए कहा। दीपा पानी लेने अंदर गई। तभी ऑटो वाले के अन्य साथी ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दीपा पानी लेने गई और ऑटो वाला का एक और
एक और साथी था और वो अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दीपा पानी लेकर आई तो उसने देखा कि ऑटो वाले की गर्दन पर चाकू रखे हुए थे। ऑटो वाले ने दीपा से कहा, देख शोर मत मचाना, नहीं तो दोनों को जान से मार मार दूंगा। बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है। दीपा एक पल के लिए डर गई, फिर साहस से बोली, आप अंदर चलिए, हम ढूंढते हैं। वो उसे जो दीपा थी और जो ऑटो वाले थे वो सभी अंदर चले गए। ठीक है, दीपा और उसकी माँ ऑटो वाले के साथ अंदर आ ले गए। ठीक है, दोनों अलमारी की चाबी ढूंढने का बहाना करने लगी। दीपा ज़रा भी नहीं घबराई, वह बोली, अरे हाँ, चाबी तो पापा ने रखी है, क्या मैं पापा को फ़ोन करके पूछ लूँ। उसने जो दीपा थी उसने समझदारी से काम किया, वो बिल्कुल नहीं डरी। ठीक है, वो चाबी ढूंढने का बहाना पहले करने लगी दोनों माँ बेटी, और फिर उसने बोला कि चाबी तो पापा ने रखी, क्या मैं उसे फ़ोन करके पूछ लूँ। खबरदार, अगर ज़्यादा होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा, केवल चाबी के बारे में पूछना, ऑटो वाले ने दीपा को धमकाते हुए कहा। जो ऑटो वाला था उसने दीपा को धमकाया और बोला कि जो चाबी है सिर्फ उसके बारे में पूछना और कुछ नहीं बोलना। दीपा चुपचाप पापा को फ़ोन करने लगी। ठीक है, जो दीपा थी वो पापा को फ़ोन करने लगी। पहले तो दीपा चाबी पूछने का बहाना करती रही, फिर अचानक जोर जोर से बोलने लगी, पापा आप जल्दी घर आ जाइएगा। दीपा की इस हरकत से दोनों ऑटो वाले घबरा गए और आपस में झगड़ने लगे। दीपा ने समझदारी से काम किया, पहले वो चाबी का पूछती रही और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस बात से जो ऑटो वाले थे वो दोनों आपस में झगड़ने लगे और घबरा गए। उधर दीपा ने भागकर माँ और खुद को रसोई घर में बंद कर लिया। सबसे पहले दीपा ने अलमारी की चाबी छिपा दी। जो दीपा थी वो अपनी माँ को लेकर रसोई घर में चली गई और उसने अपने दोनों को जो है वो रसोई घर में बंद कर लिया। ठीक है, और सबसे पहले उसने अलमारी की चाबी छिपा दी। तब तक मंदिर में आरती भी पूरी हो चुकी थी। अब दीपा रसोई की खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए। अब ऑटो वाला बुरी तरह घबरा गया। ठीक है, दोनों ऑटो वाले अब क्या हुआ, पूरी तरह घबरा गए, वे रसोई का दरवाज़ा तोड़ने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। आखिर दरवाज़ा जो है वो उससे टूट ही गया। ऑटो वाले ने दीपा की माँ को बुरी तरह से घायल कर दिया। इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, अब जो है उसके पापा जो है वो बाहर आ गए हैं और वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। दीपा दरवाज़ा खोलने के लिए बेचैन थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसकी गर्दन पर चाकू से कई वार किए, परंतु वह निडर होकर उसे लड़ती रही और अंत में उसने दरवाज़ा खोल ही दिया। दीपा जो है वो साहसी लड़की है। ठीक है, उसने जो है आखिर में दरवाज़ा खोल ही दिया था। तब तक दीपा के पापा पुलिस लेकर आ गए। दोनों ऑटो वाले पकड़े गए। सब दीपा को तुरंत अस्पताल ले गए। ठीक है, अब जो दीपा है वो भी घायल हो गई थी और सभी उसे अस्पताल ले गए। उसकी गर्दन पर 15 टाँके आए। ठीक है, उसकी गर्दन पर जो चोट आ गई थी वहाँ पर 15 टाँके लगे। ठीक है, सबने दीपा के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी ने जो है दीपा की प्रशंसा की। ठीक है, उसकी साहस होने की और सूझबूझ सी। ठीक है, उसने समझदारी से काम लिया और उसे गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, ये थी हमारी जो है हमारी कहानी थी। ठीक है बेटे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर रहे हों, कठिन परिस्थिति में हों, ठीक है, फिर भी हमें जो है जल्दी से काम नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ से साहस से काम लेना चाहिए। ठीक है, समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके बेटे, अब इसके जो मौखिक प्रश्न है वो पढ़ो और उसके आंसर मुझे सेंड करो। थैंक यू। हैव